अध्याय 11 गिनती दिनों एवं महीनों के नाम। 35 के लिए सही संख्या शब्द का चयन कीजिए। 35, तो ये हो गया 35। देखो इसे कहते हैं 35, 35। 34, 34, 30 और ये हो गया 31। तो हमारा आंसर क्या है? 35 का ये हो गया। 36 से 38 तक संख्याओं के सही शब्द क्रम का चयन कीजिए। अभी हमें देखना है 36 कहाँ है। एक 36 ये रहा, एक 36 ये रहा। 36 के बाद आता है 37, 38। 36, 37, 38। 36, 37 एंड 38। 36, 37, 38। तो यह ऑप्शन हमारा सही है। 34 को हिंदी भाषा में किस प्रकार लिखा जाता है? देखो ये रहा 34। ये हो गया 45, ये हो गया 48, ये हो गया 44। 44 मतलब कि हो गया 44, 48 हो गया 48 और 45 हो गया 45। दी गई संख्याओं में से पृथक संख्या का चयन कीजिए। पृथक क्या होता है? जो कि अलग है। देखो हम देखेंगे, ये रहा पृथक। आपको दिखाई दे रहा है क्या? ये रहा पृथक, सेपरेट, जो कि अलग है इन सब से। इनमें जो मेल नहीं खाती है उसे अलग करना है। तो पहला क्या है? 21, 31। देखो 21, 31, ये हो गया 32 और ये हो गया 41। तो ये 10-10 का गैप है, तो ये वाली संख्या अलग हो गई, तो हम इसे अलग कर देंगे। तो ये 32 है ना, इसे हम अलग कर देंगे। पृथक करना मतलब अलग कर देना, सेपरेट कर देना। दिए गए वाक्य के कोष्ठक में दी गई संख्या के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। सप्तऋषि तारा समूह में 7 तारे होते हैं, तो क्या होते हैं? 7। ये वाला हमारा सही है। 7 दिनों के समूह को क्या कहा जाता है? 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है, मास कहा जाता है महीना, वर्ष कहा जाता है ईयर को, मास मंथ को। देखो पक्ष किसे कहते हैं? हाफ ऑफ अ लूनार मंथ को। जो लूनार मंथ होता है उसके हाफ को पक्ष कहते हैं। हमारा आंसर सप्ताह। घड़ी को देखकर समय के सही विकल्प का चयन कीजिए। देखो छोटा हैंड है 10 पर और बड़ा हैंड है 2 पर, तो 5, 5, 10 हो गया, तो ये हो गया 10:10। 44 को हिंदी अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है? 44, 44, 42, 44, 46 के क्रम में संख्याओं हो तो अगली संख्या क्या होगी? इनमें देखो 2-2 का गैप है, तो 2 गैप के बाद क्या आएगा? 48, 48। वर्ष का दूसरा, 7वां और 9वां महीना कौन सा होता है? दूसरा होता है फरवरी, 7वां होता है, अभी चल रहा है जुलाई, और 9वां होता है हमारा सितंबर। तो ये हो गया, देखो फरवरी, जून, जून नहीं है जुलाई, फरवरी जुलाई, फरवरी जुलाई सितंबर, ये वाला हमारा सही है। 2, 7 और 9। दिए गए महीनों के नाम क्रम से लगाइए। तो पहला क्या हो जाएगा? जनवरी, फिर जून, फिर अगस्त, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। तो जनवरी, जून, तो दिसंबर पहले नहीं आएगा, ये भी गलत है। देखिए ये सही है, जनवरी, जून, अगस्त, नवंबर, दिसंबर। पहला महीना, छठा महीना, 8वां महीना, 10वां महीना, 11वां महीना और ये 12वां महीना। ये हो गया 6। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। चित्र में दिखाया गया त्यौहार कौन से महीने में मनाया जाता है? देखिए दशहरा है, तो जनवरी नहीं, अगस्त नहीं, दिसंबर नहीं, इसे अक्टूबर में ही मनाया जाता है। दिए गए महीनों में 31 दिन वाले महीने कौन से हैं? जनवरी है, फरवरी में तो नहीं होता है, जून में भी नहीं होता है, जुलाई एंड अगस्त। तो हम क्या कर देंगे? जनवरी, जुलाई एंड अगस्त सही है। इनमें 31 दिन होते हैं। एक सप्ताह में डैश दिन और एक वर्ष में डैश महीने होते हैं। तो 7 और 12, 7 दिन होते हैं और 12 महीने होते हैं। हिंदी की गिनती पूरी कीजिए। 41 के बाद आएगा 42, 43 के बाद 44, 44 के बाद 45 के बाद 46 आएगा, तो ये हमारा रॉन्ग है। 42, 44 एंड 46 सही है। देखिए 42, 42, 40,
4 and 46। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। 27 और 38 के लिए सही संख्या शब्दों का चयन कीजिए। देखिए 27 का है, 27 और 37 से रॉन्ग है, 27 और 38 सही है। 37 से पहले संख्या डैश आती है, बिफोर पूछ रहा है। 37 के बिफोर क्या आती है? 36, 36। निम्नलिखित में से किस महीने में 30 दिन होते हैं? 30 दिन आपके जून में होते हैं। जुलाई, अगस्त, मई में 31 दिन होते हैं। क्रम देखकर बताइए कि रिक्त स्थानों में कौन सा विकल्प सही है। शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो यहाँ क्या चाहिए? हमें शुक्रवार चाहिए और हमें सोमवार चाहिए। शुक्रवार और सोमवार सही है। मंगलवार से पहले कौन सा दिन आता है? ये बिफोर पूछ रहा है, तो मंगलवार से पहले सोमवार आता है। सोमवार, मंगलवार। बच्चों पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये बुक खत्म होने वाली है। अगली बुक हम कक्षा 6 के लिए लेके आएंगे। मेधावी खंड करेंगे। दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाकर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए बढ़ते क्रम में लगाना है तो सबसे पहले तो 14 आएगा, हाँ, फिर आएगा 24, फिर आएगा 28, फिर आएगा 39, फिर आएगा 50। तो हम क्या देखेंगे? पहले हम देखेंगे 14, 24, 28। करेक्ट है, ये सही है। देखिए 1 2 2 3 5। सो ये हमारा ऑप्शन सही है। लीप वर्ष में संदर्भ में उचित विकल्प का चयन कीजिए। वह वर्ष में जिसमें 364 डेज होते हैं? नहीं, इसमें एक दिन ज़्यादा होता है। वह वर्ष जिसमें फरवरी के महीने में एक दिन अधिक होता है? सही है, सही है। वह वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं? सही है। तो यह हमारा ख और ग दोनों ऑप्शन सही है। कॉलम 1 में दिए गए त्योहारों का कॉलम 2 में दिए गए उनसे संबंधित महीनों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए रक्षाबंधन कब आता है? अभी अगस्त में आएगा। दीपावली अक्टूबर नवंबर सही है। क्रिसमस दिसंबर। तो ये तीनों सही है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? अ का 1, ब का 2, स का 3। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। सब सामने सामने सही है। कॉलम 1 के दिए गए हिंदी अंकों का कॉलम 2 में दिए गए हिंदी शब्दों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। ये क्या है? 17। तो ये हो गया नंबर 3। 29, 29 हो गया हमारा नंबर 4। ये हो गया हमारा 49 नंबर 1। ये हो गया हमारा 36 नंबर 2। तो हमारा ऑप्शन क्या है? देखना है। अ का 3, ब का 4, स का। तो ये करेक्ट है हमारा ऑप्शन। बच्चों एग्ज़ाम नवंबर में है, तो अभी आपके पास टाइम है। आप अभी आराम से पढ़ सकते हो, पढ़ लीजिए। और नहीं भी हो तो एग्ज़ाम ऐसे ही दे देनी चाहिए। इससे आपको जनरल नॉलेज और प्रश्न अच्छे होते हैं। तो आप एक बार सॉल्व करोगे ना तो अच्छा लगेगा। 25वां प्रश्न, कॉलम 1 में दिए गए अंग्रेजी अंकों का कॉलम 2 में दिए गए हिंदी अंकों से मिलान कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। देखिए 13, 13 ये हो गया नंबर 3। 26, 26 ये हो गया नंबर 4। 43, 43 ये हो गया नंबर 1। 36, 36 नंबर 2। तो अभी क्या हो गया? अ का 3, अ का 3, ब का 4, स का 1, क का 2। ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला अध्याय 13 हम करेंगे शब्दकोश एवं सामान्य शब्द। अध्याय 12 अपठित गद्यांश है, जिसे हम अंत में लेंगे। धन्यवाद।